हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR वर्ल्ड के अंदर। और मैं डॉक्टर रईस आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और अब तक के आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हमने देखे होंगे जो वेट बढ़ने के कारण से परेशान होते हैं, और बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे होते हैं या फिर हमारे आसपास लोग ऐसे होते हैं जो वेट कम होने के कारण से परेशान होते हैं। तो वेट लॉस का प्रॉब्लम ये एक बहुत बड़ा संगीन प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जो पहले लट्टे नहीं होते, लुकड़े पतले होते हैं। उन लोगों के लिए अगर वेट लॉस हो रहा है तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा सोच और विचार इसके लिए वो बहुत ज़्यादा सोच और विचार करने लग जाते हैं कि हमारा जो ये था वज़न बढ़ नहीं रहा है बल्कि कम होता चला जा रहा है। तो जो लोग मोटे होते हैं वो तो सोचते हैं कि हमने वज़न कम होना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा वज़न बढ़ना चाहिए। तो वज़न बढ़ाने के लिए ये कतई ज़रूरी नहीं है। हिंदुस्तान के जो ट्रॉपिकल रीजन में हम आते हैं तो हमारा जो खान पान है, ब्रेड पकौड़ा ये वाला खान पान नहीं होना चाहिए। अगर ये खान पान के ज़रिए हम हमारा वेट बढ़ा रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप हमारे अपने ही जिस्म को एक बीमारियों का भरा शरीर बनाने पे तुले हुए हैं। तो यहाँ पर किस तरह से वेट गेन होगा ये चीज़ें हम आपको बताएंगे उन लोगों के लिए जिनका वेट बहुत कम है और वो वेट बढ़ाने का सोच रहे हैं। ख़ास बात याद रखिए, जो वेट बढ़ाने का सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। अब जिन लोगों का वेट कम है वो सबसे पहले ये बात याद रखें कि जो खान पान है उनका, उसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान दें। खान पान में कैसी चीज़ें खाएं जो ज़्यादा टिकाऊ हो। टिकाऊ होने का मतलब ये है कि वो ढकने वाली हो और बहुत टाइम तक के जल्दी हज़म ना हो, और थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज उनके लिए ज़रूरी है। हम देखते ये हैं कि हमारे दोस्त अहबाब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, खाते कम हैं और एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, तो जिसकी वजह से वो बढ़ते तो नहीं हैं बल्कि और वहीं के वहीं सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने की वजह ये होती है कि वो अपने शरीर को बढ़ने का मौका नहीं देते। तो सबसे पहली बात यह है कि कम एक्सरसाइज करना भी हमें यहाँ ज़रूरी होता है, और ज़्यादा एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो ये हमारे जो शरीर को फुलाने के बजाय ये कमज़ोर कर देता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम ये गौर करेंगे कि जो मतलब कि कमज़ोर शरीर है हमारा, उसको जिस तरह से मजबूत करना है तो सबसे पहले हमारा इम्यूनिटी के ऊपर हमें जो है तो सोचने की बढ़ाने की ज़रूरत है। इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ाएंगे हम, ये ज़रूरी है। हम मोटापे की तरफ नहीं जाना चाहते हैं बल्कि शरीर को हेल्दी करने की ज़रूरत हम महसूस कर रहे हैं। ये बात याद रखें जो लुकड़े पतले लोग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना हो कि ऐसी डाइट जो बहुत जल्दी हज़म हो जाती है वो डाइट को हमें नहीं करना है, हमारी डाइट में नहीं रखना है। और ऐसी चीज़ जब देखें कि हमारे पेट के अंदर जो है तो क्या पचन हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारी जगहों पर ये देखा गया है कि लीवर मेटाबॉलिज्म, लीवर ख़राब होने की वजह से कुछ पचता नहीं है, खाता तो सही है इंसान लेकिन बाहर वैसी की वैसी निकल जाता है। उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बॉडी के अंदर होता है, पैरासाइटिकल इन्फेक्शन जिस तरह से जत होते हैं, वो सब चीज़ों को पहले बॉडी के से बाहर कर दे। उसके बाद हम जो तो खान पान की तरफ देखें, हमारा खान पान किस तरह से हमारा है। उसके अलावा जो कुछ हार्मोनल डिजीज़ होती है, जिस तरह से हम कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स की और थायराइड ग्लैंड्स की, वो बीमारियों को हम कम करने की कोशिश करें, उनको कंट्रोल करें, उनका ट्रीटमेंट पहले लें, फिर उसके बाद ही हमारे जो शरीर के अंदर जो मोटापा आएगा। अगर इसके बावजूद भी अगर नहीं आ रहा है तो आप क्रिटिकल कंडीशन है, आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। और इस वक्त ये आपको एक बेहतरीन डॉक्टर की ज़रूरत है, वो होम्योपैथिक डॉक्टर ही आपको सही तरह से ट्रीटमेंट इसके ऊपर दे सकता है। फिटनेस करने की ज़रूरत हमें है, मोटापा लाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर कभी हमको वज़न थोड़ा सा बढ़ाना है तो होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन में आपको सबसे पहले बताऊंगा कि जिनसिंग में है अल्फ़ा टॉनिक के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम दोपहर। तो इसको इस्तेमाल हम कभी भी मतलब किसी भी तरह से कर सकते हैं टॉनिक के ज़रिए अगर लेते हैं तो। रगवे का R1 फार्मूला के अंदर भी बहुत बढ़िया है। दूसरा एक फैटोला का डिकेटोरा ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फैटोला का बेरी बोलकर एक मेडिसिन होती है, वो भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वेट गेन के लिए।
और एक बात याद रखें, वेट लॉस के लिए भी यही मेडिसिन इस्तेमाल होती है, लेकिन उसका लेने का तरीका अलग हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें ज़हन नशीन कर लेनी होगी। इसके साथ साथ हमें शुगर मॉनिटर करते रहने की ज़रूरत है। अगर कभी हमारे बहुत सारी जगहों पर ये देखा गया है कि वज़न नहीं बढ़ने का कारण शुगर भी होती है। शुगर हो जाने की वजह से वज़न नहीं बढ़ता है और हमारा वज़न डिक्लाइन होते चलता है। तो शुगर का चेकअप करना ज़रूरी है। वैसे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस और वो है।